हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीक इरफान। दोस्तों 2025 में तकरीबन हर ही चीज़ में हमें एआई देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रिज हो या नेटफ्लिक्स की जो सजेशंस होते हैं या हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हों, इवन मोबाइल के चैटबॉट्स लाइक सिरी, जेमिनी, बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स हैं, हर जगह पे हमें एआई ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये एआई है क्या और ये काम कैसे करता है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जब कंप्यूटर्स या हमारी कुछ मशीन्स इंसानों की तरह स्मार्ट बन जाए, उनकी तरह ही सोचने लग जाए। थिंक ऑफ इट एज टीचिंग अ कंप्यूटर टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, इफ वी आस्क फ्रॉम सिरी और एनी चैटबॉट लाइक चैटजीपीटी और जेमिनी दैट व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, तो जो हमें रिकमेंडेशन मिलती है, जो हमारा मोबाइल का जो चैटबॉट है वो खुद एक सोचता है, हमारी वॉइस को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें जो आंसर देता है, ठीक है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सजेशंस हमारा मोबाइल या जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो एआई की बेसिस के ऊपर देता है। हमारी प्रेफ़रेंसेस और हमारी प्रायोरिटीज़ को देख के जो हमें सजेशंस देता है, यही सब एआई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एआई को सिखाया कैसे जाता है? तो दोस्तों, एआई को ना टन ऑफ डेटा जो होता है वो फीड किया जाता है कि इसको हज़ारों की तादाद में पिक्चर्स, वीडियोज़ और डेटा को दिखाया जाता है। उसके बाद ये इसकी कैपेबिलिटी इस हद तक इंक्रीज़ हो जाती है कि ये डिफरेंशिएट करने लग पड़ता है। लाइक अगर आप इसको 1000 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें कुछ कैट्स की हैं, कुछ डॉग्स की हैं, दूसरे एनिमल्स की हैं, तो ये अपनी इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर उसको जज करने के बाद आपको बताया कि यार ये पिक्चर जो है ये कैट की है और ये डॉग की है, और इसी सारी चीज़ को हम एआई कहते हैं। तो दोस्तों, एआई एल्गोरिदम क्या है? तो दोस्तों, एआई एल्गोरिदम एक रेसिपी है एआई के लिए, जिसके अंदर उससे सिखाया जाता है कि उसने डेटा को प्रोसेस कैसे करना है और कैसे उसके पैटर्न्स को फाइंड करना है। और इसका एक पॉपुलर मेथड जो है वो मशीन लर्निंग है। अब दोस्तों, मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपने किसी कंप्यूटर में या किसी भी मोबाइल फ़ोन में ऐड कर दी तो चलने लग जाएगी। मशीन लर्निंग ओवर द टाइम खुद सीखती है और आपके जो यूसेज बिहेवियर होते हैं और आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसकी बेस पे वो मशीन लर्निंग अपने आप को ओवर टाइम एनहांस करती है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों, ट्रेनिंग आती है। जब ये डेटा और एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग होने लग जाती है, तो तीसरे नंबर पे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाइक अब आप एआई को ट्रेन करते हैं कि यार ये चीज़ है, आपने डिफरेंशिएट करना जान लिया, आपने डेटा को प्रोसेस करना जान लिया। अब आपकी ट्रेनिंग ये है कि इसको मुख्तलिफ चीज़ें जो कि पहले उसके सिस्टम में फीड नहीं की होती, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लाइक एक एग्ज़ाम के लिए एक स्टूडेंट ने प्रिपरेशन की। अब अगर तो एग्ज़ाम उसी के अंदर से आ जाए जो कि उसने सिलेबस जो है वो प्रिपेयर किया है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा-सा घुमा के थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आए, तो क्या वहाँ पे जो एआई है वो कामयाबी से उसको डिफरेंशिएट कर पाता है कि नहीं? और तीसरे नंबर के ऊपर जो ट्रेनिंग टेस्ट होता है, इसमें एआई की कैपेबिलिटीज़ चेक होती हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो क्या ये उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाती है कि नहीं? और जब एक दफ़ा ये सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब आउटपुट की बारी आती है दोस्तों। अब आउटपुट के अंदर बेसिकली ये एक कंप्लीट एआई वर्ज़न बन चुका होता है, जिसमें आपको एआई रिकमेंडेशंस देता है। जिस तरह आप जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आपको रिकमेंडेशंस आती है, वीडियोज़ यू माइट लाइक, या नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको रिकमेंडेशन आ रही होती है, किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अब वो जो रिकमेंडेशन आ रही होती है ना दोस्तों, वो आपके जो शौक हैं, आपके हॉबीज़ को बेस के ऊपर, आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर, या आपने पहले क्या कंटेंट कंज़्यूम किया है। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर हम लाइक एक रील देखते हैं, और अगर हम कोई रील देख रहे हैं, तो उसके बाद अगली जो नेक्स्ट रील्स आ रही होती हैं, वो बेसिकली उसी से ही इंटरलिंक्ड होती हैं। बेसिकली जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है, वो जज कर चुका होता है कि यार ये जो इंसान है, इसके क्या शौक है, इसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, इसको हमने क्या रिकमेंडेशन दिखानी है। और ना सिर्फ इंस्टाग्राम बल्कि यूट्यूब और दूसरे भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो इसी की बेस के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने एआई को जाना है, इसे नैरो एआई बोलते हैं। अब इसमें नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन है, लाइक अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज को देखना पसंद करते हैं, तो एल्गोरिथम आपको आगे भी साइंस फिक्शन मूवीज ही रिकमेंड करेगा। और ना सिर्फ ये नेटफ्लिक्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी होता है, इवन गूगल मैप्स, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स आप यूज करते हैं, और गूगल मैप्स के अंदर मशीन लर्निंग हो रही है, उसको पता है आपके पैटर्न्स का कि आप जो शॉर्टर यानी कि जो रूट है उसको आप अवॉइड करते हैं। तो अल्टीमेटली उसका एल्गोरिथम ये लर्न करेगा कि इस इंसान को मैंने जो भी रास्ता या रूट दिखाना है, वो मैंने ये इसके मुताबिक, ये इसकी रिकमेंडेशन है, इसकी प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं, इन रूट्स को ये पसंद करता है, इन रूट से ये इंसान जाना उसको प्रेफ़र करता है, तो आपको उसी बेस के ऊपर ही वो रिकमेंडेशंस और वो रूट्स दिखाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी केयर अबाउट एआई? देखिए दोस्तों, 2025 के अंदर एआई जो है वो पूरी दुनिया की शेप को चेंज कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों के सोचने के अंदाज को, इवन के जॉब्स को भी चेंज कर रहा है। लाइक एआई इज हेल्पिंग डॉक्टर्स टू डायग्नोज डिजीजेस, पावरिंग इको फ्रेंडली स्मार्ट सिटीज एंड इवन क्रिएटिंग द वायरल टिकटॉक फिल्टर। बट देयर इज अ फ्लिप साइड, एआई रेजेस कंसर्न लाइक जॉब ऑटोमेशन एंड प्राइवेसी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आपका कोई भी मोबाइल या चैटबॉट आपकी रिकमेंडेशंस जो आपको दिखाता है, आपके जो सजेशंस दिखाता है,
वो आपको आपकी प्रायोरिटीज़ की बेस पे दिखाता है और उसको जानने के लिए वो आपको जज करता है, आपकी सारे के सारे डेटा को एनालाइज़ करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही थिन लाइन है, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी इन दोनों में से आपको किसी को एक को चूज़ करना पड़ेगा। अगर जॉब्स की बात करें तो हम जानते हैं कि जो एआई है, अब वो वेबसाइट भी बना सकता है, सॉफ्टवेयर भी बना सकता है, प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं वो भी खतरे में है। अलबत्ता इसके बारे में कहा जाता है कि एआई कभी भी लोगों की जॉब नहीं खाएगी। हाँ, वो इंसान जो कि एआई को यूज़ करना जानता होगा, वो वाक़ई में दूसरों की जॉब खा जाएगा। लेकिन एक कंसर्न है कि जहाँ पे एक कंपनी जो है वो एक इंसान को पे किया करती थी, अब बहुत ही उसके लिए भी ईज़ी हो गया कि वो एआई के थ्रू बहुत आसानी से अपने काम कर सकती है। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है वो यही है कि जो ह्यूमन जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएँगी। तो दोस्तों मैंने आपको एआई के बारे में आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आपका ये ख़्याल है कि क्या एआई इंसानों के लिए, ह्यूमन्स के लिए क्या आखिर फ़ायदेमंद चीज़ है या ये इंसानों की जॉब्स खा जाएगी? आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ों को तब्दील होना चाहिए और किन चीज़ों का एक कंपनी को जो कि एआई बिल्ड करती है उसको ख़्याल रखना चाहिए? और प्राइवेसी को लेके आपका क्या ख़्याल है कि जहाँ पे आपकी ऑनलाइन हैबिट्स को ट्रैक किया जाता है, आपको रिकमेंडेशन दिखाने के लिए क्या ये चीज़ सही है? क्या आप इससे सैटिस्फाइड हैं? अपने कमेंट्स के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।